ओम शांति। यूँ तो पूरा संगम युग का हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संगम युग के दिनों में भी वो दिन और भी ज़्यादा महत्व से भरे हुए हैं, यादों से भरे हुए हैं, शक्ति से भरे हुए हैं। जिस दिन स्वयं भगवान का इस धरा पर आगमन होता है, आज वो दिन है और हम सब परम सौभाग्यशाली आत्माएं उस भूमि पर बैठकर उनसे मिलेंगे जो उनकी कर्म भूमि है, जहाँ उनके सुंदर श्रेष्ठ वाइब्रेशन समाये हुए हैं। जो भूमि संसार के सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है, महान तीर्थ है, आज हम वहाँ बैठे हैं। तो सुबह से ही आप प्यारे बाबा से मिलन मना रहे होंगे, उनकी याद में खोए हुए होंगे, राइट। उनकी किरणें हम सब पर सुबह से ही पड़ रही हैं, तो जैसे खिंची हुई है ना आत्मा ऊपर की ओर। वो कितने सौभाग्यशाली आत्माएं होंगी जिन्हें भगवान भी ऊपर बैठकर याद करता हो, उसे भी इंतज़ार रहता हो कि मैं चलूं अपनी महान आत्माओं से मिलने के लिए। तो आज हम उसी सुंदर स्मृति और स्थिति में रहेंगे। भले हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो दूर बैठे हैं, आप तो नज़दीक बैठे हो, लोग कहाँ दूर दूर बैठे हुए हैं, सब दिल में समाये हुए हैं। बात हमारी स्थिति की है, बात हमारे भावनाओं की है। तो ऐसे ही सुंदर मिलन, और ये आपका सौभाग्य है कि आज आप उस हॉल में बैठकर बाबा से मिलेंगे जिस हॉल का उद्घाटन ही बाबा ने किया है। 1995 में 18 जनवरी 95 को बाबा इसी हॉल में आए जहाँ अभी मैं बैठा हूँ। मेरा सौभाग्य है, बाबा यहीं बैठे, यहीं से इस हॉल का उद्घाटन किया, यहीं सबसे मिले, सुंदर मुरली चलाई, और यहाँ से इस गैलरी से होते हुए बाबा वहाँ तक गए जो प्लाज़ा बना हुआ है दादी कॉटेज के सामने वाला। वहाँ बाबा ने अपना झंडा फहराया। तो जब बाबा बाहर गए तो बाहर जो भी लोग थे वो सब गीत गा रहे थे। जब बाबा वापस आने लगे ना तो सब गीत गाने लगे। कौन सा पता है? बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो बाबा भी उनको देखते देखते रुक गए और सचमुच ऐसा लग रहा था कि प्रकृति फूल बरसा रही है, ईश्वर इतने नज़दीक, हमारे ठीक ऊपर, हमारे साथ। यादगार लम्हे हैं। तो इस हॉल में वही फीलिंग रखिएगा कि जैसे बाबा इस हॉल में आए थे, सबसे मिले थे, आज भी बाबा इसी हॉल में आ रहे हैं हमारे सामने, हम सब से मिलने, हम सबकी झोली भरने, हम सबको वरदान देने के लिए। पूरी उसी भावना श्रद्धा से हम सब बैठेंगे। पर्दे पर हम भले देखें, उससे पहले आज पर्दे पर कुछ और देख लें। इस सत्र में पर्दे पर फिल्म देखते हैं ना, तो चलें आप अपनी जर्नी को देखेंगे। आज देखें आपके सामने एक बड़ा सा पर्दा है। अब अपने मन बुद्धि को यूज़ करना शुरू करें। एक बड़ा सा पर्दा। मैं थिएटर में गया हूँ, ये हॉल भी थिएटर की तरह है, और उस थिएटर में फिल्म लगी हुई है माई जर्नी, और आगे आपका नाम लिखा हुआ है। किसकी जर्नी? इसकी जर्नी।
चाहे आप राजेश हैं, राकेश हैं, सुरेश हैं, सविता हैं, कविता हैं, आपकी जर्नी एंटर हो जाए हॉल में और देखें उस बड़े स्क्रीन पर फिल्म अब स्टार्ट। मेरा बचपन, ये मेरी फिल्म है, मेरी स्टोरी है। देखें कहाँ मैं पैदा हुआ, माता पिता, भाई बहन, वो घर, थोड़ा बड़ा हुआ मेरे छोटे छोटे संगी साथी, उनके साथ खेलता हुआ, बैग लेके स्कूल की तरफ, स्कूल में पढ़ता हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ। देखें कैसी रही मेरी लाइफ। इट्स माई स्टोरी। कैसा था, क्या क्या किया, कुछ खुशी, कुछ गम, कुछ प्राप्ति, कुछ अप्राप्ति। बाबा का मिलना, देखिए ज्ञान मिला। उस समय मुझे कैसा लगा, स्क्रीन पर देखो, बस मैं हूँ थिएटर में और सामने मेरी फिल्म। फर्स्ट डे जब मुझे ज्ञान मिला, फर्स्ट डे जब मैं बाबा के घर आया, कैसा है वो दृश्य। धीरे धीरे ज्ञान योग और बढ़ा। कितनी खुशी है, कितना आनंद है, कितने नशे में मैं हूँ। पाना था सो पा लिया ऐसा लग रहा है। यही तो वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। देह और दुनिया को जैसे भूला हुआ, कुछ नहीं चाहिए। मधुबन में पहला मिलन अव्यक्त बाबा से। देखें कितने मन में आनंद की हिलोरें थीं। मगन था मैं, किससे मिलने आया हूँ, कौन मुझसे मिलने आ रहा है। आंखों में प्रेम के आंसू थे, तड़प थी। इन नैनों से मैं उन्हें कब देखूंगा। मिलन हुआ, बाबा की दृष्टि मिली, वरदान मिला। कितना डूबा हुआ था मैं उस दिन। ऐसा लगा जैसे और कुछ नहीं, बस मैं और बाबा। स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं अपनी फिल्म। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता गया, मेरी खुशी, मेरा नशा और बढ़ते चले जाना था। लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद देखें अपने आप को, वो नशा अब क्यों नहीं है। देखें ये आपकी फिल्म है। क्या कारण है, कौन सी बातें थीं जिसने मेरी स्थिति को, मेरे नशे को कम कर दिया। कहाँ उलझा मैं, दिखाई दे रहा है। आया किसी और काम से था, भगवान के पास। कहीं कुछ और तो नहीं करने लगा। लिख लें उस बात को, जो बात दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। ये बात, ये आदत, ये चीज मेरी खुशी और स्थिति को नीचे ले आई। कहीं मैं अपनी पुरानी नजर से तो खुद को नहीं देखने लगा। पुरानी नजर, ज्ञान में चलते चलते पुरानी नजर, अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपना बुरा पास्ट, कहीं ये तो नहीं करने लगा। देखो रीजन क्या है, भगवान को पाकर मैं खुश क्यों नहीं, भगवान को पाकर मैं मगन क्यों नहीं। जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, जिसे पा लेने के बाद और कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। मेरी ये स्थिति क्यों नहीं,
लिखें, कहीं मैं अपने आप को अपनी पुरानी नज़र से तो नहीं देखने लगा, अपनी कमियां कमजोरियां तो नहीं दिखने लगी, अपने पास्ट की गलतियां, या मैं किसी और की नज़र से तो खुद को नहीं देखने लगा। देखें, स्क्रीन पर कई लोग आपके साथ हैं। शायद कुछ लोग ये कह रहे हो, तू नहीं कर सकता, तू तो ऐसा है, तू तो सुबह नहीं उठता अमृत वेले, तू तो मुरली क्लास में भी नहीं जाता, बस दिखावा करता है, तेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, तू विजय माला में नहीं आ सकता। किसी और की बात, किसी और की नजर से तो मैं खुद को नहीं देखने लगा। सच कह रहा है। क्या स्थिति है? अपनी पुरानी नजर, दूसरे की गलत नजर, नीचे गिराने वाली नजर, या कोई और चीज। आगे बढ़े अपनी यात्रा में। देखें बाबा को स्क्रीन पर, डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं मंच पर, प्यार से मुझे अपने पास बुला रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, बाबा की गोद में आओ। अपनी उस उलझन को छोड़कर मैं बाबा की गोद में पहुंच जाए बाबा के पास। बाबा अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। मंच पर और कोई नहीं, केवल मैं और बाप दादा, भगवान, वो जिसने मुझे चुना है, वो जो मेरे माता पिता हैं। अब देखें बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा की मेरे लिए क्या नजर है, बाबा मुझे क्या कह रहे हैं कि तुम कौन हो। एकाग्र हो जा। मैं भगवान की गोद में, भगवान मुझे कुछ कह रहे हैं कि बच्चे तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम वो भी नहीं हो जो और तुम्हें लोग कहते हैं, तुम वो हो जो मैं कह रहा हूं। लिखें बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं, बाबा मुझे क्या कह रहे हैं। तुम साधारण नहीं, महान हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम जहान के नूर हो, तुम सारे कल्प के हीरो एक्टर हो, हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो। लिखें भगवान क्या कह रहे हैं मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं वो हूं जो भगवान कह रहे हैं, वो नहीं जो मैं सोचता हूं। गीता की याद आ रही है मुझे। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन तू वो नहीं है जो तू सोच रहा है। मैं तेरे भूत को भी जानता हूं, तेरे भविष्य को भी जानता हूं, तू केवल वर्तमान को देख रहा है। इसलिए तू वो कर जो मैं कह रहा हूं, तू वो है जो मैं कह रहा हूं। भगवान क्या कह रहे हैं लिखें। भगवान जैसे स्वमान की माला पहना रहे हैं मुझे। तुम इष्ट देव हो, भक्त तुम्हें ही याद कर रहे हैं। तुम पवित्रता के अवतार हो, शांति देवा हो,
सबके गति सदगति दाता हो, भगवान के राइट हैंड हो, आधार मूर्त हो। भगवान मेरे कान में ये कह रहे हैं, मैं किसकी मानूं? भगवान की या अपने पास्ट और लोगों की? गहराई से, समय से, इतनी ऊंची नजर, ये मेरी सत्य पहचान है। लिखें, डूबें इसमें, स्वीकार करें जो वो दे रहे हैं। ये भगवान का वरदान है, मेरी सत्य पहचान है। सुनी आवाज बाबा की, वो दृष्टि देते हुए मुझे क्या कह रहे हैं। और सुंदर स्वमान की माला बनाए, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम ये हो। मैं अपने आप को कितना दीनहीन समझता था, परेशान अशांत समझता था, उलझा हुआ समझता था। आज मुझे अनुभव हो रहा है मैं कितना ऊंच हूं, कितना महान हूं, कितना श्रेष्ठ हूं, कितना भाग्यवान हूं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे ऐसे अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। तुम ये हो, और दूसरों को भी सुंदर स्वमान दो, तो अपने स्वमान की सीट पर बहुत अच्छे से सेट होंगे। और अब दूसरों को भी स्वमान की स्मृति दिलाएंगे, जो स्मृति बाबा ने आपको दिलाई। खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। बाबा की ओर देखें। बाबा किस नजर से मुझे देख रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? मैं यही हूं जो बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे दूसरों को भी सुंदर स्वमान दो। अपने पेयर बना लें, अब एक आमने सामने हो जाएं, आमने सामने हो जाएं। एक दूसरे को दृष्टि देते हुए बाबा ने जो सुंदर स्वमान दिया, अपने सामने वाले साथी को स्वमान देंगे और स्वमान लेंगे। स्वमान की लेन देन करें। वाचा से एक दूसरे को स्वमान देंगे और स्वमान लेंगे। अब दूसरे के पास जाएंगे, थोड़ा मूव करें आगे पीछे, दूसरे के पास जाएं, उनसे भी आत्मिक दृष्टि की लेन देन करते हुए स्वमान देंगे और लेंगे। रेड लाइट कर दें। स्वमान की दृष्टि, स्वमान की स्थिति। फिर चेंज करें तीसरे के पास। स्वमान की सुंदर लेन देन, स्वमान देंगे लेंगे। थोड़ा मूव कर लें, अगल बगल वाले, आगे पीछे वाले। सुंदर दृष्टि की लेन देन करेंगे और वाचा से, वाणी से एक दूसरे को स्वमान देंगे, देंगे लेंगे। जो स्वमान मिले उस स्थिति में स्थित होंगे। जैसे आज सुंदर स्वमानों की वर्षा हो रही है मुझ पर। बाबा ने भी मुझे सुंदर श्रेष्ठ स्मृति दिलाई और ये महान आत्माएं भी मुझे सुंदर स्वमान से श्रृंगार रही हैं।
जो स्वमान मिला उस स्थिति में स्थित होके दूसरे के पास जाएंगे। चेंज करो, थोड़ा थोड़ा चेंज करो, अपनी सीट से थोड़ा सा हिल डुल जाओ। सुंदर आत्मिक दृष्टि की लेन देन करते हुए स्वमान देंगे, लेंगे। ये सुंदर उपहार है जो हमें एक दूसरे को देना है। ये सुंदर स्मृतियां हैं जो बाबा ने हमें दी हैं, वो हमें एक दूसरे को देना है। देना ही लेना है। फिर चेंज करें। एक नए फरिश्ते के पास सुंदर आत्मिक दृष्टि की लेन देन, स्वमान की लेन देन अपनी वाणी से एक दूसरे को देंगे। श्रेष्ठ स्वमान। अब जो स्वमान मिला उसकी स्थिति में स्थित होकर अपने स्थान पर आकर बैठे। ये है दूसरों की भी नजर। अपनी नजर दूसरों के लिए वो रखनी है जो नजर बाबा रखते हैं। ब्राह्मण परिवार में कमियां कमजोरियां नहीं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, भगवान के नैनों के नूर हैं। जब ये दृष्टि है तो सारी भावनाएं, सारा खेल परिवर्तित। ऐसी ही दृष्टि के साथ, ऐसी सुंदर भावना के साथ हम व्यवहार और वाचा में आए। फिर से बाबा की गोद में पहुंच जाएं। स्क्रीन पर देखें, फिर से बाबा की गोद में हूं, वहीं पहुंच गया। बाबा ने कहा था सबको स्वमान दो, तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके वापस बाबा की गोद में। बाबा दृष्टि देते हुए मुझे कह रहे हैं, बच्चे जैसे अपने तन का टाइम टेबल बनाते हो वैसे ही अपने मन का भी टाइम टेबल बनाओ। अलग अलग कर्मों में इन स्वमानों के स्मृति में रहो। पता तो है ना कब कौन सा काम करते हो, उस काम के साथ श्रेष्ठ स्मृति और स्वमान बना सकते हो। मन का टाइम टेबल बना सकते हैं। चलिए, बाबा का होमवर्क हमें मिला। हर कार्य के साथ स्वमान लेकर अभ्यास में स्थित होना है। सब डायरी पेन अपना अपना ले लें। अलग अलग कर्मों के साथ हम किस स्वमान का अभ्यास करेंगे, किस स्मृति का अभ्यास करेंगे, ये होमवर्क करते हैं। बाबा ने अभी दिया हम सबको। उठते ही, जैसे ही आंख खुले, क्या स्वमान लेंगे? बोल सकते हैं, जिनको बोलना है वो अब खड़े होकर पार्टिसिपेट करें। जैसे ही आंख खुले, खड़े होकर एक एक बोले। हाँ, गुड मॉर्निंग बाबा। आप भी गुड मॉर्निंग बाबा। बहुत सुंदर। बैठे। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ बाबा जैसे वरदान से मेरी झोली भर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यवान खुशनसीब आत्मा हूँ जी। बहुत अच्छा। थोड़ी आवाज़ से बोलेंगे ताकि सब सुन भी सकें और नोट कर लेंगे। ये आपके काम आएगा सभी के जी। मैं आत्मा महान हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, बैठें। हाँ, लास्ट। बहुत सुंदर।
मैं निरहंकारी आत्मा बैठे। उठते ही सुंदर स्वमान, सुंदर संकल्प, बाप दादा को सामने देखते हुए, जैसे बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। सुंदर स्वमानों की सीट पर सेट होंगे बाबा की गोद में। ओके, जब हम स्नान करते हैं, कर्म है ना, कर्म के साथ हमें सुंदर स्वमान और स्मृतियाँ लेनी हैं, जो बाबा ने कहा करो, टाइम टेबल बनाओ। स्नान करते समय क्या याद करेंगे, स्वमान क्या लेंगे? थोड़ा आवाज़ से, बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है। यदि मैं शावर ले रही हूँ ऊपर से तो जैसे वो किरणें आ रही हैं, बहुत सुंदर। और हाँ बताइए। ये शरीर रूपी मंदिर है, मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। बाबा इसकी सफाई भी कर रहे हैं, गुणों से श्रृंगार रहे हैं, बहुत सुंदर। और खड़े होकर एक एक बोले, मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी गाड़ी को स्वच्छ कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ गाड़ी की, ठीक है। हाँ पीछे, बिल्कुल जैसे तन की सफाई हो रही है, मन के विकारों की भी सफाई हो रही है। इन सुंदर स्वमानों में से कोई भी सुंदर स्वमान और अभ्यास हम ज़रूर ऐड करेंगे। आप नोट करते चलें, ये बहुत काम की हैं। चिंतन भी इस पे ज़रूर करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर चिंतन करें फिर बोलेंगे। जब आप वस्त्र बदलते हैं, पहले सोच लें, थोड़ी देर अंदर जाएं। जब हम कपड़े चेंज करते हैं, एक कर्म है, क्या करेंगे? बहुत सुंदर। और मैं रथी, रथ को सजाने का काम कर रही हूँ, ओके। और मैं सतयुगी वस्त्र धारण कर रही हूँ, देवताई वस्त्र धारण कर रही हूँ। और वेरी गुड, चमकीली ड्रेस, फरिश्ते की ड्रेस। तो अपनी फरिश्ते की ड्रेस को धारण कर सकते हैं, फरिश्ते की स्मृति, या फिर देवताई ड्रेस, देवताई, या फिर मैं आत्मा, इस तन में एक वस्त्र है, ये तन, इसे मैंने धारण किया है। ये स्मृति और सुंदर संकल्प हो सकता है, ठीक है ना। जब आप मुरली क्लास में आते हैं, मुरली में बैठते हैं, तो बहुत सुंदर, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा जैसे ज्ञान खजानों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमें भरपूर कर रहे हैं। और भी आत्माभिमानी होकर सुनना है, बाबा ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, तो सोल कॉन्शियस होकर के हमें सुनना है। तो मैं सोल कॉन्शियस होकर के बाबा की सब बातों को समा रही हूँ। और बाबा सोने का बर्तन बना रहे हैं, जी, बाबा के गुणों और शक्तियों से हम भरपूर हो रहे हैं, वेरी गुड। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, कोई भाई या बहन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं, जी, बाबा हमें मास्टर ज्ञान सागर बना रहे हैं। पीछे वाले भी जोर से आवाज में बोल सकते हैं, वाह, नशे की बात। तो मैं विश्व का मालिक बनने के लिए आया हूँ। इस हॉल को हमेशा बड़ी दादी जी कहती थी, ये यूनिवर्सिटी है। पांडव भवन घर है, बाप का घर है, और ये टीचर की यूनिवर्सिटी है। ऐसा लगता है ना यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, हाँ। तो जस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, जी, गॉडली स्टूडेंट। आनंद उठाएं, नोट कर रहे हैं सभी पॉइंट्स, जो भी आपको सुंदर लगती हैं, इनको हमें प्रैक्टिस में लाना है बाबा के होमवर्क अनुसार। इसलिए सोचें, चिंतन करें, चिंतन करके फिर बोलेंगे, जी लास्ट। बहुत सुंदर। अच्छा, मुरली हमने सुन ली, भोजन बनाना होता है। भोजन बनाते समय क्या सुंदर स्वमान लेंगे? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा के लिए भोजन बना रहे हूँ, बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, बाबा के भंडारे से, ठीक है। ये बाबा का भंडारा है, मैं बाबा के लिए, बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ, जी। एक बोले, मैं सेवाधारी हूँ, बाबा के बच्चों के लिए भोग बना रही हूँ। और ओके, और भी भाई भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते? इसलिए इधर से आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, भोग तो, लेकिन पहले भोजन बन रहा है तो क्या स्वमान का अभ्यास करें ना? शायद आप नहीं बनाते इसीलिए बहनें बोल रही हैं, हाँ जी। बाबा की किरणें पड़ रही हैं, पवित्र किरणें, जिससे भोजन प्रसाद बन रहा है, बहुत सुंदर।
स्वस्थ हो जाए। वेरी गुड, बेहद सुंदर। हाँ हाँ, बाबा मेरा बच्चा है, मैं उनके लिए बहुत प्यार से भोजन बना रहे हूँ। वेरी गुड। भोजन हमने बना लिया, अब भोजन खाते समय, भोजन भी तो खाते हैं ना, भोजन खाते समय क्या करेंगे अभ्यास? स्वमान कौन सा लेंगे? रोज भोजन खाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं केवल थाली हमने बाबा के सामने रखी, बाबा को ऑफर किया कि बाबा भोग स्वीकार कीजिए, बाबा को बुला लिया और बाकी फिर खुद सारा खा लिया। हाँ, बाबा भी सोचेंगे फिर कि अरे मुझे इतने प्यार से बुलाया था भोजन खिलाने के लिए और बस बुलाया, दृष्टि दी और उसके बाद खुद ही सारा खा लिया, फिर तो भूल ही गया मुझे खिलाया नहीं। तो खाते समय क्या करेंगे अभ्यास? सभी मौन रह के भोजन कर रहे हैं ना, क्या प्रैक्टिस करेंगे जी? एक एक बोले, खड़े होके बोलिए। एक बाबा को अर्पित करना है, एक खुद खाना है। मतलब सर्व संबंधों के साथ आप भोजन कर सकते हैं। माता जी कह रही हैं कभी पिता को खिलाया, पिता मुझे खिला रहे हैं, कभी मैंने माँ को खिलाया, माँ मुझे खिला रही हैं, कभी मैंने साजन को एक गिट्टी खिलाई, साजन मुझे एक गिट्टी खिला रहे हैं। तो सर्व संबंधों का सुंदर अनुभव करते करते हम भोजन खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है जी। जी जी जी, प्रैक्टिस क्या करें? प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, उसका इफेक्ट तो हमें दिखाई ही देगा। किस स्वमान में रहें, किस अभ्यास में रहें? जो बाबा ने कहा हर कर्म के साथ कोई ना कोई स्वमान सुंदर स्मृति रखो, ताकि ये जो हमारी पुरानी दृष्टि, जिसकी हमने स्क्रीन में देखा ना, मेरी पुरानी दृष्टि या लोगों की बातें जो मुझे अफेक्ट करते हैं, वो तब नहीं होंगी जब हम इन अलग अलग कर्मों के साथ इन सुंदर अभ्यासों में रहेंगे। जी, बहुत सुंदर कंबाइंड है। तो हम सुंदर या तो संबंधों की अनुभूति करते हुए या फिर अलग अलग सुंदर स्वमानों की भी इस भोजन करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पांचों स्वरूपों की ड्रिल करते हुए भी। एक गिट्टी ली, हमने सूक्ष्मतन में खाया, दूसरी ली हमने परम धाम का अनुभव किया, तीसरी ली हम सूक्ष्मतन का अनुभव, स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं, चौथी ली हम संगम पे आ गए बाबा के पास। ड्रिल करते हुए भी आप भोजन कर सकते हो। इसको हम आनंददायी बनाएं। केवल मौन में रहकर भोजन करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन भोजन के साथ हम क्या अभ्यास कर रहे हैं वो हमारे भोजन में बल भरता है, शक्ति भरता है। जी, बहुत अच्छा, हम उन्हीं पे आ रहे हैं। अच्छा, जब आप दूसरे कर्म करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, तब क्या स्वमान लेंगे? सोच लें पहले थोड़ा। अच्छा, आप बाबा को बुलाते हैं कि हम अकेले झाड़ू नहीं लगाएंगे, आप भी झाड़ू लगाओ। अच्छी बात है ना, देखो भगवान से भी झाड़ू लगवा लेते हैं बात। वो भी सोचते होंगे कि भाई ये काम तो मुझे संगम पे ही मिलता है। अच्छा, और क्या? जैसे हम बाहर सफाई कर रहे हैं वैसे हम अपने आत्मा की भी, मन की भी सफाई करें। वेरी गुड। और पीछे वाले हम लोग ज्ञान सरोवर में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत सुंदर एक अभ्यास किया। जब हम बर्तन धो रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो हम बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और ऊपर से बाबा हमें धो रहे हैं। बाबा की किरणें आ रही हैं, पवित्र किरणें, और जैसे आत्मा की सफाई हो रही। यहाँ हम बर्तन धो रहे हैं और ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं, मुझे आत्मा की सफाई कर रहे हैं, आत्मा का मैल धुलता चला जा रहा है। तो ये कर्म आनंददायी हो जाएगा। फिर जितना भी आप कपड़े धोएं आप थकेंगे नहीं, बर्तन धोएं आप थकेंगे नहीं, तो थकान होती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास जोड़ो। तो पवित्रता के सागर मुझे पवित्र बना रहे हैं, मैं भी परम पवित्र आत्मा हूँ, स्वच्छ आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है। जब कभी, हाँ जी, बाबा हमारे अहंकार को हटाकर हमें बिल्कुल ही स्वमान में स्थित कर रहे हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तब क्या, कौन सा स्वमान लेंगे? करावनहार बाबा हैं, मैं करनहार हूँ, या फिर करावनहार मैं आत्मा हूँ और इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ और बाबा ये करा रहे हैं। जी,
भगवान हमारा साथी है। वेरी गुड। बाबा को बुला लें, हाँ, बाबा को साथ बिठा करके, बाबा को साथ साथ लेकर के चलें, बाबा की छत्र छाया में रहकर चलें, और इन सुंदर स्वमानों में से किसी एक स्वमान, ये याद हमें रखना है कि उस कर्म के साथ वो स्वमान इतनी गहराई से हमारे अंदर समा जाए कि जब भी हम वो कर्म करना शुरू करें, वो स्वमान हमारी स्मृति में आ जाए, हम उस स्थिति में अब स्थित हो जाएं। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करने को बाबा कह रहे हैं, अन्यथा ये स्वमान की जो सुंदर स्थिति है, जो माला बाबा ने हमें पहनाई है, वो एक तरफ ही रह जाती है। जब कभी हम सीढ़ी चढ़ते हैं, यहाँ से आप सीढ़ी चढ़ के आते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं या उतरते हैं, तब क्या प्रैक्टिस करेंगे? एक एक जन्म, एक एक सीढ़ी को याद दिलाए कि कैसे सतयुग से लेके हम नीचे तक आए हैं और कैसे अब ऊपर जा रहे हैं। वेरी गुड। जब लिफ्ट में चलते हैं तो आप तीनों लोगों को याद कर सकते हैं। चलो हम अभी कहाँ पहुँचे? सूक्ष्मतन में, अब हम परम धाम में पहुँच गए। आप इसकी सुंदर प्रैक्टिस करें लिफ्ट के साथ, हाँ, कि यहाँ से हम यहाँ, यहाँ से हम यहाँ, यहाँ से हम यहाँ। इन तीनों लोगों का सुंदर अभ्यास हो जाए कि मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ हूँ, ये तीनों लोग जैसे मेरे लिए 3 कमरे के समान हैं। ठीक है। विशेष करके इसके अलावा कोई कर्म आपको याद आ रहा है? आप सामने से बोले। और कौन सा कर्म करते हैं? जब आप पढ़ते हैं या लिखते हैं तो क्या स्वमान या प्रैक्टिस करेंगे? मैं तीव्र बुद्धि हूँ। अच्छा, और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ठीक है। और इधर बहने पीछे वाले विचार करें और नोट भी कर लेंगे। और ये होमवर्क है आपके लिए। भले अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इंस्टेंट आपको होमवर्क मिला है, तो भले आप इसकी गहराई में और ना जाएं, लेकिन जितना हो सके हम नए से नए, सुंदर से सुंदर अभ्यास, स्मृतियाँ अपने कर्मों के साथ ज़रूर हम ऐड करें। ये हमें बहुत मदद करेगा जी। अपनी जीविका, जब आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, पहले ये पूरा कर लें। जब आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उस समय और क्या प्रैक्टिस हो सकता है? स्वमान हो सकता है। हाँ जी, दैवी गुण आते जा रहे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम दिव्य होते जा रहे हैं। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। ठीक है, मैं 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हूँ। ये तो हम मुरली में कर लेंगे, लेकिन जब आप ऐसे अध्ययन कर रहे हो या लिख रहे हो, उस समय भी मान लीजिए आप कंप्यूटर वर्क, जैसे आपने जॉब की बात कही, आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, या आपका बही खाता देखने का काम है, ये लौकिक काम की मैं बात कर रहा हूँ, या आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो पढ़ रहे हैं, या फिर आप लिख रहे हैं, हाँ? आपको लिखना भी पड़ता है। इस समय आप क्या स्मृति में रखें, क्या अभ्यास करें ताकि आप योग युक्त रहें? जी, ओके, बहुत सुंदर। और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, पढ़ाई पढ़ रहे हूँ, मैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हूँ। ठीक है, कुछ सुंदर स्मृतियाँ। बाबा की सेवा के लिए बाबा की गोद में बैठकर मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी तो कर सकते हैं। मैं बाबा की गोद, जैसे बच्चा होता है ना, अपनी गोद, माता पिता अपनी गोद में बिठा लेते हैं और पढ़ाते हैं, तो जैसे मैं बाबा की गोद में बैठकर पढ़ रहा हूँ। या जैसे हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ऊपर लाइट जल रही होती है ना, तो बाबा की लाइट, ज्ञान सूर्य की लाइट मुझ पे पड़ रही है और मैं सुंदर लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। बीच बीच में मन बुद्धि से हम ज्ञान सूर्य को देख लें, सर्वशक्तिवान को देख लें, उनकी शक्तियाँ ले लें। इसमें केवल आपको 10-15 सेकंड लगता है, लेकिन वो स्मृति, वो कनेक्शन, वो हल्कापन वो बना रहता है। जब आप सोने जाते हैं, चलिए और बहुत सारे कर्म होंगे, आप निकालना लिस्ट, आज के लिए होमवर्क है ये। जब आप जी हाँ, बाबा की गोद में बैठे हैं और हाथ पकड़ के बाबा लिखवा रहे हैं, ये लिखने के लिए जी। बाबा अच्छा, सोने के लिए लोरी। जब आप वॉकिंग करते हैं, चलिए सोने से पहले आप वॉकिंग के लिए भी निकलते हैं, जब वॉक कर रहे हैं तो क्या प्रैक्टिस होगी? डबल लाइट फरिश्ता हूँ और बाबा का हाथ मेरे हाथ में है और मैं हाथ में हाथ दे के चल रहा हूँ। बाबा अपनी सर्व शक्ति दे रहे हैं हाथ से। और भी चलिए, तो लाइट माइट फैलाते हुए चलेंगे और अच्छी प्रैक्टिस में बाबा का हाथ में ले करके, जैसे बाबा मेरी उंगली पकड़ करके चला रहे हैं, हमें इन्हें अपनी स्मृति में बहुत गहराई से समाना है। ओके, रात को हम पहुंच गए सोने से पहले, जब हम लेटते हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जब कोई डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, आप डॉक्टर हैं? अच्छा, वो डॉक्टर है, तो वो पूछ रहे हैं कि जब मैं पेशेंट को चेक करता हूँ तो मैं क्या प्रैक्टिस करूँ। अपने डॉक्टर भाई की मदद करें। हाँ, क्या करें ये अभ्यास बताइए। मैं मास्टर सर्जन हूँ। ठीक है, तो आप डबल सर्जन हो गए भाई साहब। हाँ, मैं मास्टर सर्जन हूँ। ठीक है, और बाबा रूहानी सर्जन है, वो मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, और
हाँ, वो तो आप रात को पहुंच गए। भाई साहब का प्रश्न था कि मैं पेशेंट चेक करूंगा। ठीक है, इस समय आप आत्मिक दृष्टि की सुंदर प्रैक्टिस करें। कोई आत्मा आई है आपके पास, मैं भी आत्मा, अपने आत्मा भाई को देख रही हूँ, और जैसे स्वमान मिला आपको मास्टर सर्जन का, सुप्रीम सर्जन मेरे साथ हैं, वो इनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप दुकान पे बैठते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आते जाते लोगों को देखते हैं, आत्मिक दृष्टि की सुंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आत्माएं हैं, बहुत अच्छी अभ्यास। और सिंपली आप ये प्रैक्टिस अपने लिए रखें। अलग अलग कर्मों के साथ साथ तो हम अभ्यास करेंगे ही, लेकिन जब भी चल रहा हो, क्योंकि हम या तो चलते हैं या बैठते हैं या खड़े रहते हैं या फिर लेटते हैं, तो इनके साथ सुंदर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलें, फरिश्ते बन के चलना है। खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं, आत्मा देखते हुए बात करना है। जब कभी बैठे हैं तो या तो मैं भृकुटी तख्त पर बैठा हूँ, या परम धाम में बाबा के साथ बैठा हुआ हूँ, या किसी भी स्वमान की सीट पर बैठा हुआ हूँ। और जब लेट रहे हैं, फाइनली जिसकी बात हुई, बाबा की गोद में लेट रहा हूँ, बाबा की लोरी सुनते हुए सो रहा हूँ, या विष्णु चतुर्भुज हूँ, क्षीर सागर पे लेटा हुआ हूँ, गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए और सर्व आत्माओं को सकाश देते हुए। ठीक है, तो ऐसे सुंदर अलग अलग कर्मों के साथ हम अभ्यास करेंगे। ये होमवर्क भी है, इसे ज़रूर करेंगे। चलें, फिर से बैठ जाएं, स्क्रीन अपने सामने देखें, बाबा की गोद में मैं वापस अपना होमवर्क करके आ गया। सुनाएं बाबा को कि बाबा, आपने जो होमवर्क दिया था, तो हमने क्या क्या सोचा कि सुबह उठने से लेकर रात तक हम कैसे अलग अलग कर्मों में सुंदर स्वमानों का अभ्यास करेंगे। पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार।
उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना।